हेलो गाइस। आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ये एक न्यू डिज़ाइन का प्रिंसेस कट ब्लाउज है। प्रिंसेस कट भी बोल सकते हो और या तो साइड में कट है। जिस तरह भी ये डिज़ाइन देख रहे हो आप, इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो स्लीव्स भी किस तरह का है उस तरह से मैं बता दूंगा, किस तरह से ये बनेगा उस तरह से आप बना सकते हो। तो जैसा है वैसा हम शेप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डाट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो इसी निशान से निकालना है। तो देखिए लेंथ हमारा 15.5 है और डाट पॉइंट हमारा 11 पे है। तो जितना है उतने पे लगाना है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अब दोनों निशानों को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि ये क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से निशान आपको लगा लेना है पहले, और उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके लेना है। तो समझो 15 इंच है, तो उसका हाफ करके 7.5 पे निशान लगाना है। और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, यानी कि स्लोप देने के लिए 1 इंच डाउन करना है आपको। और नेक की ब्रॉडिंग हम 2.25 इंच पे लगाएंगे निशान, और वहीं से शोल्डर को स्लोप कर देंगे। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगाओगे, परफेक्ट लगा लोगे। और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर पाओगे। तो इस तरह से अभी शोल्डर का स्लोप दे देना है 1 इंच का। तो देखिए किस तरह मैं किया हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हमारा हो गया। अभी आर्म होल का लेंथ निकालेंगे। तो नीचे जो निशान लगाया हमने स्लोप दिया, वहाँ से नापना है 7 इंच पे। तो 7 इंच पे हमको यहाँ पे लेंथ निकालना है आर्म होल का। और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 37 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और निशान लगा लेंगे जितना भी होता है। और उसके बाद आधा इंच और बढ़ा लेंगे। आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है कि हम प्रिंसेस कट का जब डाट वगैरह लगाते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है। इसके बाद हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो पीछे से अगर नॉर्मल नेक है तो आपको आधा इंच शोल्डर माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देखिए मैं आधा इंच के करीब कर रहा हूँ, तो इतना ही आपको माइनस कर लेना है। तो इतने पे करना है। आपका शोल्डर का मेजरमेंट आपने शायद मुझे नहीं दिया है, तो आप देख लेना। जो भी शोल्डर होगा उससे आधा इंच ही माइनस करना है। और उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी है उससे यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके और आधा इंच माइनस कर लेना है। तो इस तरह माइनस करके उसके बाद में 4 इंच के करीब नीचे आना है। तो इस तरह से नाप के चेक कर लेना है, 4 इंच के करीब आना है। तो 4 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे कि फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे, यानी कि जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगा लेंगे जितना होता है उतने पे। और नीचे आके 0.25 इंच यहाँ पे माइनस कर लेना है। चेस्ट पे आप 1-2 सूत माइनस कर सकते हो, 1 सूत कर सकते हो। ये बहुत बड़ा साइज नहीं है, 39 का साइज है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ निशान लगा के उस तरह मैंने झुका के निशान लगा लिया। अभी ये निशान हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और ये तीनों निशानों को मैच करते हुए प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लोगे तो परफेक्ट आप कर पाओगे। तो इस तरह से आपको निशान मिलाते हुए लगा लेना है, तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। जैसे मैंने लगाया वैसे आप लगा सकते हो। अभी 1 इंच का डाट हम आर्मोल में निकालेंगे, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। और वेस्ट इसका काफ़ी फ़र्क है, यानी कि फुल बस्ट और वेस्ट में 8 इंच का फ़र्क है। तो इसका डाट ज़्यादा आएगा। तो मैं बताने वाला हूँ कितना इंच का करना है। आर्मोल के डाट के लेंथ मैंने बराबर कर लिया। अब नाप के हम देखेंगे आर्मोल हमारा कितना इंच आ रहा है। तो इस तरह से टर्न करके चेक कर लेना है। तो 16 इंच आपने दिया है, लेकिन थोड़ा ये मुझे कम लगता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। तो मैं अपने हिसाब से जितना आधा इंच यानी 0.25 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया है, तो उस हिसाब से आपको समझ के कर लेना है। तो इस तरह से करके अभी शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप मैंने लगा लिया है। इस तरह से आर्मोल का शेप लगाना है। अब प्रिंसेस कट का अब शेप लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। तो देखिए ऊपर वाले निशान को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब नीचे वेस्ट का डाट लगाएंगे। तो वेस्ट का डाट हम लगाएंगे 0.25 इंच। ये आधा इंच ज़्यादा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट में और फुल बस्ट में काफ़ी सारा फ़र्क है। तो इतना लगाएंगे तो ही बैठेगा। अब डाट के लेंथ को बराबर करेंगे। तो ये काफ़ी ब्रॉड होने की वजह से काफ़ी ऊपर जा रहा है लाइन से। देखिए आधा इंच के करीब ऊपर चला गया। तो इस तरह से जाने दो जितना भी जा रहा है, लेकिन लेंथ बराबर कर लेना है यहाँ पे। तो बराबर करेंगे तो ही ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा। तो इस तरीके से देखिए इस तरह से मैंने शेप लगा दिया प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी क्या करेंगे, जितना भी यहाँ सेंटर पे बचा है 3 इंच के करीब, वो यहाँ पे माइनस करके इस तरह से। और जितना भी वेस्ट है आपका 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है। तो 31 है, तो इस तरह से 0.25 पे निशान आपको लगा लेना है। तो जहाँ भी 0.25 है वहाँ पे निशान लगा लेना है। और नीचे के निशान से आधा इंच देखिए लाइन हमारा ऊपर गया है। जो भी हम साइड पैनल का डाट हम लगाए थे सेंटर में, तो आधा इंच ऊपर गया था। तो ये और ये 1.5 इंच मिला के 2 इंच के करीब शॉर्ट कर लेना है। तो 2 इंच शॉर्ट कर लेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा।
तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे आधा इंच नाप के दिखा रहा हूँ मैं, आधा इंच ये है और ये मिला के, दोनों मिला के 1.5 इंच और आधा इंच, 2 इंच यहाँ पे माइनस करके निशान लगाएंगे, तब जाके ये बराबर होगा। इस तरह से आपको कर लेना है। 2 इंच यहाँ से शॉर्ट करना है, तो 2 इंच शॉर्ट करोगे तभी बैठेगा ये ब्लाउज। आप जो इससे कम कर दोगे तो बराबर बैठेगा नहीं, राउंड होगा नहीं। बैग छोटा, आप बोलोगे कि 2 इंच शॉर्ट हो रहा है बैग, तो होने दो, कोई बात नहीं है। आधा इंच ये कवर करेगा ऊपर से जब हम बढ़ाएंगे तो। जब भी हम बैग का लेंथ बढ़ाते हैं तो बैग का बढ़ाते हैं जो भी नॉर्मल होता है उसके लिए, तो ये 1.5 इंच होगा, जिससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से मैंने अभी साइड भी बंद कर लिया, वेस्ट की लाइन भी बंद कर लिया। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे, तो जो भी नेक है उस पर निशान लगाना है, यानी जो भी मेजरमेंट आपको मिला है इस तरह से आपको लगा लेना है। तो मैंने 8 इंच पे लगा लिया है, 8 इंच मेजरमेंट मुझे मिला है। तो उसको लगा के अब शेप दे देंगे। शेप पट्टी से देना है तो शेप पट्टी से दो, हाथ से लगाना है तो हाथ से लगा दो। तो मैं हमेशा तो हाथ से ही लगाता हूँ। देखिए इसको मैंने शेप पट्टी से लगा दिया। तो वी नेक है तो थोड़ा सा हल्का सा राउंड करके हुए मारना है, शेप में मारना है, सीधा नहीं लगाना है। अब इस कट को हम चेंज कर देंगे, तो देखिए दूसरे हम चौक से भी चेंज कर देंगे इसको। तो देखिए ये किस तरह का शेप दिखता है, यानी प्रिंसेस कट को क्लोज कर देंगे और ये हम जो है इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से ये जॉइंट जो है इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से करना है। और ये जो स्लीव लगा है ये पूरा राउंड में नहीं है, गैदरिंग है लेकिन राउंड नहीं है, ये स्क्वायर जैसा दिखता है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, तो मैं तरीका बता दूंगा किस तरह से आपको करना है, और कटिंग भी बता दूंगा कि किस तरह से आप करोगे तो बराबर आएगा। ठीक है। अभी देखिए स्ट्रेट मैंने निशान लगाया, ये वहाँ पे स्लीव जाएगा सीधा इस तरह से स्क्वायर में। तो स्क्वायर में जाएगा तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। इसके दो तरीके हैं, मैं बता देने वाला हूँ। तो देखिए ये मैंने नापा ये गैपिंग, तो ये 4.25 इंच के करीब आया है। तो इस तरह से ये ब्रॉड आएगा। तो ये इसमें ब्रॉड ही आएगा क्योंकि साइज़ के हिसाब से ये कम ज़्यादा आता है। अगर ये छोटा साइज होता तो और भी कम आता। तो ये लेकिन ज़्यादा आया है क्योंकि इसी तरह का कट है, इसी तरह का मैंने दिया है। अगर इसमें कुछ भी आपको चेंजिंग लगे तो कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और जब भी कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है, ताकि स्टिचिंग के लिए आपको पूरा फैब्रिक रहे। ठीक है। क्योंकि फर्मा हमारा फिक्स होता है, इतने पे कटिंग कर दोगे बराबर पे तो ये मार्जिन का प्रॉब्लम होगा, फिर कम पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। बैग मैंने रखा बराबर पे, और देखिए आधा इंच मैंने नीचे की तरफ सरका लिया फ्रंट को, तो आधा इंच ये बढ़ गया ऊपर से बैक की तरफ से, और 2 इंच इधर से माइनस हुआ था तो 1.5 इंच ही बचा है। तो इस तरह 1.5 इंच ही शॉर्ट होएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी जहाँ भी अपर चेस्ट का मैंने निशान लगाया था वहीं पे निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। अभी हम शोल्डर नापेंगे तो जितना ओरिजिनल शोल्डर है उस पर निशान लगाना है आपको, यानी जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर हो, यानी 15 हो तो 7.5 पे निशान लगा लेना है। आधा इंच माइनस मैंने फ्रंट को किया था, इसको नहीं करना है। अभी देखिए इस तरह से टर्न करके साइड के सीम को बराबर कर लेंगे। तो साइड सीम बराबर करेंगे तो हमारा बराबर यहीं पे लेंथ निकल जाएगा बैक का। तो इस तरह से आपको बैक का लेंथ निकाल लेना है। तो देखिए हमने निशान लगा दिया, यहीं पे हम लाइन लगाएंगे और यहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो अभी नाप के देखेंगे, अपर चेस्ट जो भी हमारा 4 से डिवाइड होता है उतना ही होना चाहिए, ये ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। तो कम रहता है लेकिन डीप नेक में रहता है, इसमें कम नहीं होना चाहिए। अभी जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1 इंच के करीब यहाँ पे डाट लगाना है। 1 इंच से कम नहीं लगाना है, 1 इंच से कम लगाओगे तो ज़्यादा शेप आएगा, इसलिए 1 इंच से कम नहीं लगाना है। काफ़ी वेस्ट कम है तो इस हिसाब से 1 इंच का तो लगाना ही लगाना है। या 1.25 इंच भी लगाओगे तो चलेगा, 1 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। अभी देखिए मैंने वेस्ट की लाइन मारा और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लाइन मार दिया। तो इस तरह से 2 लाइन लगा दिया, एक मैंने डाट के लिए लगाया है। डाट को हम वहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर नीचे होता है, उसके लिए बराबर करने के लिए छोड़ा है मैंने। साइड को भी हम बंद कर देंगे इस तरह से, और आर्मोल का निशान लगाएंगे। अभी सोचोगे तो ये स्क्वायर हमारा जो राउंड दिखता है, जो आर्मोल दिखता है स्क्वायर दिखता है, लेकिन हम ये राउंड क्यों कर रहे हैं? तो ये राउंड करके करेंगे तो ही अच्छी तरह से बैठेगा, क्योंकि आप दो तरीके हैं बनाने के। आप इसको कट करके और आर्मोल स्लीवलेस वाला बना लो पहले, और ऊपर से इसको पलट के और गैदरिंग करके आप पलट के उसके ऊपर पैच करके बना सकते हो, तो आसानी से बनेगा। आप उसको इस तरह चाहोगे कि वह स्क्वायर काट के बना दूं तो अच्छी तरह नहीं बनेगा, वो अच्छा नहीं बैठेगा। लेकिन इजी तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसको आर्मोल यानी स्लीवलेस बना के
और उसको शेप दे के, और जिस तरह का पट्टी है मैं बता दूंगा किस तरह करके लगाना है, तो उस तरह लगाओगे तो जॉइंट के अंदर डाल दोगे तो भी चलेगा, और ऊपर से सिलाई मार के पलट दोगे आस्तीन की तरफ यानी कि आर्मोल की तरफ, तो भी ये चलेगा, लेकिन गैदरिंग करके आपको कर देना है। तो देखिए अभी मैं शेप दे रहा हूँ बैक के लिए, तो इस तरह का शेप मुझे दिखता है तो उस तरह का मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा और अंदर लगाना चाहिए मेरे को, थोड़ा मैं बाहर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना, थोड़ा अंदर चाहिए तो अंदर कर सकते हो, और यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ कर दो। अभी देखिए यहाँ पे डाट के लिए भी मैंने गैप छोड़ दिया। अभी हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद डाट को क्लोज करके सही कर लेंगे। तो कटिंग आपके हाथ में होता है, कोई भी डिज़ाइन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह से काटा है जिसने बनाया है, आप अपने तरीके से उससे बेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए, यही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि वो डिज़ाइनर या वो टेलर, वो मास्टर किस तरह से किया है उसी को कॉपी करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसने कुछ और तरीके से किया और हम किसी और तरीके से कर रहे हैं। तरीका कोई भी हो, सही बैठना चाहिए, सही बनना चाहिए, यही मेन चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो जिसने जैसा किया है वैसे ही करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया। इसका भी गैपिंग नाप लेंगे कि कितना है, तो बैक का कम आएगा क्योंकि फ्रंट का ज़्यादा आया था, इसका कम आएगा। तो हम नाप के लिख लेंगे जितना भी बैक का है और जितना भी फ्रंट का है, इस तरह से नाप के लिख लेना है। उसी हिसाब से हमको स्लीव्स का जो भी पट्टा कटिंग करेंगे तो पट्टे की तरह ये स्लीव्स कटेगा, और उसके बाद में उसको हम किस तरह से गैदर करके बिठाएंगे तो स्लीव्स के मोहरी में भी यानी कि बॉटम में भी गैदरिंग होगा और ऊपर की तरफ भी गैदरिंग होगा। प्लीटिंग करो, गैदरिंग करो, जो भी करना है करो, आपके ऊपर है। मैं बता रहा हूँ कि उस तरह से करोगे तो बराबर होगा। अभी डाट को इस तरह से क्लोज करेंगे और स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि वेस्ट की लाइन को हम सीधा कर लेंगे, तो इस तरह से ये सीधा हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सीधा करके कटिंग कर लिया। तो देखिए ये कटिंग हो गया, अभी कैसा दिखता है देख लीजिए। अभी ऊपर तक भी हम कटिंग कर लेंगे बाद में, अभी भी कर देते हैं, और उसके बाद अभी हमारा फ्रंट का बाकी है वो भी कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे गैप देके आप कटिंग कर सकते हो, आपको थोड़ा बाहर से करना है तो मैं इसलिए किया हूँ कि ज़रा शोल्डर बढ़ा के रखेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ करोगे अंदर की तरफ कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि वहीं पे आपको स्लीव अटैच करना है, इसके लिए वहाँ पे कर लेना है। तो देखिए मैं आर्मोल यहाँ पे बढ़ा के दिखा दिया कि इस तरह से बड़ा करके आर्मोल को यहाँ पे बाहर की तरफ करके यहाँ पे निशान लगा के और उसके बाद कटिंग करके इसमें फिट कर देंगे। तो इस तरह से लाइन लाइन दिखेगा, स्क्वायर दिखाई देगा। तो ये क्या है कि पैच करके इस तरफ गिराया हुआ है, यानी कि पूरा बैक फ्रंट शोल्डर मारने के बाद में और एक साथ में ज्वाइन करके इस तरफ गिराया हुआ है, जैसे स्लीव हम चढ़ाते हैं उस तरह से करके गिराया हुआ है और उस तरह से किया है, लेकिन अंदर स्लीवलेस ही है। तो अंदर से दिखाई नहीं देता होगा आपको, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आसानी से होगा। वो किसी भी तरीके से बना हो, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरह से कर लोगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से कर पाओगे, नहीं तो उस तरह बिठा नहीं पाओगे आप। तो इस तरह से मैं जो है तरीका बता रहा हूँ बिठाने का, तो वो भी तरीका है, वो भी बन सकता है, लेकिन उसमें उलझने वाली बात है क्योंकि गैदरिंग वाला है, फिटिंग बराबर नहीं आएगा। वो गैदरिंग वाला है तो वहाँ पे टाइट पड़ेगा, लूज पड़ेगा, दिक्कत होगा। लेकिन स्लीवलेस बना के उस तरह से करके और पट्टी की तरह हिसाब पैच कर देंगे तो इस तरह से बराबर होगा, यानी कि स्लीवलेस पहले बना लेना है और इसमें ही जॉइंट में फिट करके इस तरह से गैदर गैदर पट्टी को बिठा देना है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से कर लेना है और नीचे आकर फोल्ड करके पैच कर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर दिखाई देगा, थोड़ा नीचे तक आप आ सकते हो क्योंकि ब्लाउज में थोड़ा नीचे तक दिखता है, एकदम वहाँ पे एंडिंग में आर्मोल में नहीं दिखता है, तो थोड़ा नीचे भी आप आ सकते हो। तो आपके ऊपर है, जहाँ तक भी नीचे तक आना है आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए मैं वो तरीका बता रहा हूँ किस तरह से कटिंग होगा। तो जो भी स्लीव्स की लंबाई रखनी है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा रख के चौड़ाई का निशान हम लगा लेंगे, यानी कि वो पफ बनेगा थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा लेके बढ़ा के निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से यानी चौड़ाई का निशान पहले लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेंगे। और ये इसका पूरा कम से कम 1 मीटर के करीब ये कपड़ा लंबा होना चाहिए एक स्लीव में, पट्टा ही है, ताकि गैदरिंग और या प्लेटिंग अच्छी तरह से आपका आ जाए, यानी कि जो भी आपका आर्मोल है उसके हिसाब से डबल होके और प्लीटिंग करके बैठना चाहिए। तो 1 मीटर का लेंथ होगा तब जाके ये बैठेगा। ये दोनों तरफ से मैं इस तरह से कॉर्नर उड़ा दे रहा हूँ, ये हमारा वहाँ पे होगा जो इनसाइड का सीम होता है स्लीव्स का, वो पार्ट है ये, उतना ही इनसाइड का सीम रहेगा। और यहाँ से हम नापेंगे एक तरफ 4.25 इंच यानी 4.25 इंच और दूसरे तरफ 3.25 इंच, जो भी है हम नाप लेंगे, जो भी फ्रंट और बैक का। तो एक तरफ फ्रंट का नापना है और एक तरफ बैक का, और उस तरह से या तो ये चौड़ाई के हिसाब से सीधा कटिंग करके एक तरफ से उड़ा देना है। तो सेंटर से हाफ अप फोल्ड करके और एक तरफ से कम एक तरफ से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, मगर मैं निशान लगा कर दिखा रहा हूँ। तो एक तरफ 3.25 इंच का लगाया मैंने और एक तरफ 4.25 इंच का।
इस तरह से राउंड करते हुए शेप देंगे, जो लेंथ है उसके हिसाब से इस तरह शेप दे देना है। तो चौड़ाई एक जैसा, जो बड़ा लेंथ है 4.25 इंच का, उस पर कटिंग करके एक तरफ से कोना उड़ा के सेंटर में ला के मिला सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन ये लेंथ जो आप बता रहा हूँ मैं, तो ये आपको 1 मीटर का होना चाहिए, तब जाके ये बराबर एक स्लीव में 1 मीटर का पट्टा बैठेगा, तो प्लीटिंग अच्छी आएगी। उससे भी ज़्यादा कर सकते हो और उससे भी कम कर सकते हो, आपके ऊपर है कितना आपको रखना है, कैसे करना है। तो ये आपके समझ में शायद नहीं आता होगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने में मेरे प्रॉब्लम है या क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग को समझ में इस तरह का नहीं आता है। मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि किस तरह मैं कटिंग करके दिखाऊँ। सिल के दिखाएंगे तो ही समझ में आएगा। तो इस तरह से मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सिल के बताऊँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फोल्ड करके वहाँ जमा देंगे, नीचे आर्मोल के नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे हिस्सा फोल्ड कर देंगे और वहाँ पैच कर देंगे, तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से सिलाई मारना है दोनों तरफ से। तो चौड़ा पार्ट फ्रंट का है और पतला पार्ट बैक का है, और राउंड वाला पार्ट देख रहे हो वो सीधा आर्मोल का सेंटर है, यानी ऊपर का पार्ट है स्लीव्स का। और उधर का जो मेरे तरफ है वो जो है मोहरी है, यानी बॉटम है, वहाँ भी गैदरिंग होगा, पट्टी लगेगा वहाँ पे। तो क्रॉस पट्टी जो लगती है, यानी पतली सी पट्टी लगती है, उसमें गैदरिंग करके पट्टी लग जाएगी तो हमारा बॉटम हो जाएगा। और इस तरह से बंद होके और बराबर हो जाएगा। तो पहले स्लीव उसमें चढ़ेगा शोल्डर मारने के बाद में, और उसके बाद में ये नीचे का भी पैच कर देंगे, और उसके बाद वो मोहरी भी बंद करके और मतलब पट्टी लगा के सिलाई मार देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। यानी जैसे स्लीव चढ़ता है वैसे, लेकिन स्लीवलेस पहले बना लेना है। तो इस तरह से करोगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो दूसरे तरीके से आप करोगे तो उलझ जाओगे। मैं तो कर लूँगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं आसान तरीका ही बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आसानी से कर पाओ। तो देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट है। अब इसको हम कटिंग करके सही कर देंगे। तो पहले चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद में कटिंग कर देंगे, जो कट ये दिख रहा है। तो प्रिंसेस कट पे मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ऊपर से इस तरह से सीधा आके कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग हो जाएगा, तो वो कटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए इस तरह से कटेगा तो ये बराबर हो जाएगा। थोड़ा ब्रॉड रख के कटिंग करना है, मैंने पतला ही कटिंग किया है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है। ऐसा अपने लिए करना है तो मार्जिन के साथ जब करोगे तो दिखाई देगा। ये बिना मार्जिन का है तो पतला पतला दिख रहा है और ऊपर बराबर नहीं दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मार्जिन के साथ करोगे तो दोनों तरफ मार्जिन होगा तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। अभी देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, शोल्डर को मैंने चिपका लिया है और इस तरह से रख लिया है। तो आपको पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है, और उसके बाद हमको जो भी मैंने कटिंग किया था वो स्लीव्स का पार्ट, उसको इस तरह से रखना है। देखिए राउंड पार्ट ऊपर का है इस तरह से, और इधर फोल्ड करके पक्का कर लेना है। और उसके बाद में इस तरह से रख के पैच करते हुए भी जा सकते हो। तो आप इधर ऊपर और नीचे गैदरिंग मारना है, ऐसे नहीं रखना है प्लेन, जो मैं दिखा रहा हूँ प्लेन नहीं होगा, पूरा गैदर गैदर होगा पूरा। तो फुल गैदर होगा, जितना भी स्लीव्स की यहाँ पे यहाँ का लंबाई जो भी हो रहा है वो लंबाई नाप के उतना गैदरिंग कर लेना है आपको। जैसे ये निशान से लेके ये निशान तक जितना भी आर्मोल के पास का है वहाँ तक करके आपको गैदरिंग मार के उतना लंबा कर लेना है। और उसके बाद उसमें जॉइंट कर देना है और दोनों तरफ से पक्का कर देना है। तो और लंबा चाहिए आपको तो दोनों तरफ नीचे उतार देना है, यानी बैक में भी फ्रंट में भी। तो चौड़ा पार्ट फ्रंट का था और बैक का पतला पार्ट था। यहाँ पे मैं निशान लगा के दिखा दे रहा हूँ कि इतना दूर से आप सिलाई मार के भी पैच कर सकते हो, या तो ये दोनों सीम जो है, यानी सेंटर पार्ट है और प्रिंसेस कट का पार्ट है, दोनों का शोल्डर अलग अलग मार के, थोड़ा शोल्डर सीम रख के और दोनों को अलग अलग करके और दोनों के जॉइंट के बीच में आप इसको डाल के अटैच कर सकते हो। तो उस तरह भी कर सकते हो। तो इस तरह से सेंटर निकालना है, लेकिन गैदरिंग के बाद, पहले नहीं। पूरा गैदरिंग होगा, ये नाप से आपको गैदरिंग कर लेना है। तो यहाँ चेक कर लेना है कितना इंच का ये गैदरिंग यहाँ बैठेगा, तो उतना ही मार के वहाँ पे बिठा देना है। इस तरह से अगर चाहिए तो सिल के इस तरह से गैदरिंग करने के बाद में सिल के इस तरह पलट दोगे तो भी आ जाएगा ये। और दोनों तरफ का पक्का कर देना है बाद में, तो उस तरह से पक्का हो जाएगा। और मोहरी जो भी है बॉटम है उसको हम क्या करेंगे, गैदरिंग मार के वहाँ पे पट्टी लगा के पक्का जैसा करते हैं कभी भी पॉप स्लीव्स का करते हैं उस तरह से कर लेंगे, तो उस तरह से हो जाएगा। तो सेम टू सेम बन जाएगा। ये तरीके से करोगे तो आसानी से होगा, लेकिन स्लीवलेस बनाना है। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि मेरा ये कटिंग कैसा है। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्लीव्स को ज्वाइन करना है, कैसे बनाना है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।